हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। उन मेथड्स के बारे में हमको बताना है, समझना है, जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि ऐसे मिक्सचर्स का सेपरेशन करना है जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड और सॉलिड हो। तो उसके लिए जिन टेक्निक्स का यूज़ किया था उसके बारे में हमने समझा था। तो पहले हमें क्या है, ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसको सेपरेट करेंगे। तो आज जो हम सेपरेट करेंगे वो सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। मतलब एक चीज़ सॉलिड हो, दूसरी लिक्विड हो, जब ऐसा मिक्सचर हो तो उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक दी है। तो उसको हम क्या है, इन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। उनके नाम दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूजेशन है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन है, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। तो इन टेक्निक्स को आपको समझना है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये जो टेक्निक्स हैं वे वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ एक चीज़ सॉलिड हो, दूसरी लिक्विड हो, मतलब लिक्विड में सॉलिड मिली हुई हो। किन कंडीशन में कौन सी कहाँ यूज़ होनी है ये आपको समझना है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सॉलिड और लिक्विड का हो, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेशन करने के लिए क्या है, हम आज टेक्निक्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूजेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तीसरा है हमारा सेडिमेंटेशन, और फोर्थ है हमारा डिकेंटेशन। सो इसी में है डिकेंटेशन। फोर्थ है इवेपोरेशन, और फिफ्थ है हमारा डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये 5 टेक्निक्स आपको नाम ध्यान रहने चाहिए, और ये क्या होती हैं ये आप हमको क्या है समझना है, ठीक। तो पहले लेते हैं हम फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है भाई? फिल्ट्रेशन के बारे में आप सब जानते हो, फिल्टर करना। मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, वेसल है, इसमें लिक्विड है, पानी मान लीजिए आप, ठीक है, वाटर है, और इसमें कोई ऐसे सोल्यूट्स मिले हैं जो इसमें ना घुले हों, मतलब इनसोल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या है, इसमें चाक पाउडर डाल दिया या सैंड डाल दी। अब ये क्या है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। अब इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? इसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। फिल्टर पेपर हम यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर में क्या है, इस मिक्सचर को डाल देंगे तो हमारा क्या है, जो वाटर है वो अलग हो जाएगा और सैंड के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा मेथड है। फिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्या है, इस टेक्निक्स में अप्लाई करते हैं, मतलब फिल्ट्रेट हमारा अलग हो जाएगा और जो बचेगा, जैसे मान लीजिए ये है, इस मिक्सचर को हमको अलग करना है, इसमें क्या है, सैंड के पार्टिकल्स और वाटर है। तो सिंपल हम क्या लेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, ठीक। इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करके यहाँ लगा देंगे हम, ऊपर से जो भी मिक्सचर है हमारा इससे यहाँ इसमें डालेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो हमारा वाटर आ जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, सैंड के पार्टिकल्स। इनको बोलते हैं रेसिड्यू, और इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए जैसे हम चाय छानते हैं, तो चाय में क्या होता है, हमारी जो चाय है वो होती है और चाय की पत्ती होती है। अब उसको हम कैसे अलग अलग करते हैं? फिल्ट्रेशन के माध्यम से। छलनी जिसको आप बोलते हो, तो उसमें क्या होता है, रेसिड्यू, जो चाय की पत्ती है वो अलग हो जाती है, और जो चाय हमारी होती है वो अलग हो जाती है। तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक के द्वारा सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है क्या करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन में मिक्सचर को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर के ऊपर आ जाते हैं, और जो डेंस पार्टिकल हैं, भारी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि जब किसी भी मिक्सचर को बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं, उसको घुमाते हैं,
तो जो भारी कण हैं वो नीचे चले जाएंगे और लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे सब, जब हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो मधानी जो है, जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग मोटर, वो बहुत तेज़ी से घूमती है। उसमें क्या होता है, जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और जो क्रीम पार्टिकल्स हैं, बटर पार्टिकल्स हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उनको क्या हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन बहुत सिंपल है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए इसमें भी क्या है, जो इंसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं जो थोड़ी देर बाद बिना डिस्टर्ब किए हुए सॉल्यूशन में क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये कोई मडी वाटर है। ठीक है, मडी वाटर मतलब इसमें वाटर है और मड के पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा, अगर आप इसको डिस्टर्ब ना करो, बिल्कुल ऐसे ही रखा रहने दो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और फिर इसको क्या है, हम इंक्लाइन करके, तिरछा करके पानी को अलग कर लेंगे और मड के पार्टिकल्स नीचे रहेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सिंपल है, मतलब इसको नितारना बोलते हैं हिंदी में। जब पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किसी लिक्विड में आसानी से नीचे बैठ जाएं, तो उसको क्या है, हम आसानी से ऊपर जो लेयर होती है हमारी वाटर की, लिक्विड की, उसको अलग कर लेते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स हमारे नीचे रह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे दो बचते हैं, एक तो बचता है इवेपोरेशन, ठीक, और एक बचता है डिस्टिलेशन। दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी होता है। दोनों में मिक्सचर को गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। दोनों में जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में जो लिक्विड होता है वो आसानी से उनकी क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। इवेपोरेशन में भी क्या है, लिक्विड स्टेट से वो वेपर बन जाएंगी, और डिस्टिलेशन में भी। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम वेपर क्या हो जाती हैं, लोस्ट हो जाती हैं और सॉलिड पार्टिकल्स बचते हैं नीचे। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम लिक्विड पार्टिकल्स को भी बाद में रिकवर कर सकते हैं। इवेपोरेशन को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये मिक्सचर है, इसमें वाटर है और सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर को हम हीट करेंगे तो वाटर के पार्टिकल्स इवेपोराइज हो जाएंगे, तो बाकी जो बचेगा वो सॉलिड बचेगा, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे उसमें जो सोल्यूबल थे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो है, ये होता है हमारा वाटर में अगर नमक का कोई घोल हो, ठीक है, नमक का कोई घोल होता है जैसे वाटर प्लस साल्ट, तो आप इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोराइज हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, साल्ट बचेगा। इस तरीके से वाटर का और साल्ट का क्या है, सेपरेशन हो जाएगा। दूसरी टेक्निक डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में ये होता है कि जो वेपर्स बनी हैं लिक्विड की, उनको फिर हम ठंडा करते हैं और ठंडा करके फिर उनको अलग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें दोनों कंपोनेंट्स हमको रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में दोनों में क्या है, हम लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें उनको वेपराइज करते हैं। इवेपोरेशन में वेपर क्या हो जाती है, हमारी लोस्ट हो जाती है, लिक्विड लोस्ट हो जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन में हम उसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, ये बात होगी। और आपको इसको सही से समझना है तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, ये आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको याद करने के हिसाब से इसको ध्यान रखना है, बस जितनी भी बातें आपको बताई हैं। तो ये टेबल हमारी किस लिए है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के लिए है। तो ध्यान रखना है, ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, उनको इतने टाइप से हम अलग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। कौन कौन से टाइप हैं, फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेंट्रीफ्यूजेशन, थर्ड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फोर्थ है इवेपोरेशन और फिफ्थ है डिस्टिलेशन। इसी के बारे में आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी हिंट्स दिया गया था और सिस्टमेटिकली यहाँ है। अब क्या है, इसमें सेकंड कॉलम है प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, मतलब ये जो टेक्निक है ये किस बेस पर काम करती है। तो फिल्ट्रेशन तो वहाँ काम करेगी जहाँ द सॉलिड कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड कंपोनेंट, जहाँ लिक्विड कंपोनेंट में सॉलिड क्या है, घुलनशील नहीं है। एक एक इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है।
जैसे सिल्वर क्लोराइड प्लस वाटर, इसमें क्या है मिल्क से बटर निकालना, इसमें वाटर प्लस सैंड जो आपको अभी बताए हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन में denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly। जब हम ऐसे मिक्सचर को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स क्या है हमारे टॉप में आ जाते हैं और उनको फिर हम आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इस कॉलम में आप टेक्निक, जिस बेस पर टेक्निक काम करेगी वो दिए हुए हैं, एक एक पॉइंट जो आपको अभी समझाए हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में हम क्या है, जो भी लिक्विड होता है हम उसको अनडिस्टर्ब रहने देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद क्या है धीरे से उसको अलग कर लेते हैं। जब पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और जब उन ऊपरी लेयर को अलग कर लेंगे तो उसको डिकेंटेशन बोलेंगे। जैसे वाटर और सैंड, पानी और रेत के मिक्सचर को हम अलग करते हैं इस टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है, द सॉलिड कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल व्हाइल द लिक्विड कंपोनेंट इज इजीली इवेपोरेट। जो लिक्विड होता है उसकी वेपर बन जाती है आसानी से, जो सॉलिड होता है उसकी वेपर नहीं बनती। हीट करते हैं, वेपर वाला क्या, जो वेपर इवेपोरेबल है उसकी वेपर बन जाएंगी और जो बचेगा वो सॉलिड बचेगा और दोनों इस तरीके से अलग हो जाएंगे जैसे वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इतना अंतर है इवेपोरेशन से कि इवेपोरेशन में जो वाटर वेपर हैं, जो हमारे लिक्विड की वेपर है, इसको हम क्या है ठंडा करके अलग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमको जो लिक्विड कंपोनेंट है उसकी रिकवरी हो जाती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसा मैंथा की फैक्ट्री होती है, जब मैंथोल निकलता है तो उसमें जो जब टैंक को गर्म करते हैं तो उसकी जो उसमें क्या होता है मैंथोल भी होता है, मैंथे का ऑयल भी होता है और वाटर की वेपर भी होती है। दोनों को क्या करते हैं हम कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, उसके बाद हमको क्या है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उनको क्या है डिकेंटेशन से और ये जो हैवी लेयर होती है उसको अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टिलेशन में हम पहले लिक्विड से वेपर बनाएंगे, फिर वेपर से लिक्विड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब इसी में क्या है, एक छोटा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें क्या है टाइप्स बदल गया है, उसको भी आज ही ले लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग मेथड्स विच आर यूज टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर्स। फर्स्ट है बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल, सेकंड है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या है, इसमें आप जो बुक दी हुई है उसमें से पढ़ लेना, समझाएंगे आपको नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। तभी आपके क्या है अच्छे से समझ में आएगा। आज आप क्या है सॉलिड मिक्सचर्स वालों को कंप्लीट करना है। इसमें आपको मैं थोड़ा हिंट दिए देता हूँ। इसमें जो हम अलग करेंगे उन मिक्सचर्स को अलग करेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं। समझ लीजिए बात को। इससे पहले जो हमने बात करी थी उन मिक्सचर्स के बारे में बात करी थी जिनमें एक कंपोनेंट सॉलिड है दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है। आज हमने उनकी बात करी है जिसमें एक कंपोनेंट लिक्विड है दूसरा सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर क्या है, हम ऐसे मिक्सचर के बारे में बात करेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड्स हैं और उसकी दो टेक्निक क्या हैं, एक तो बाय द यूज़ ऑफ सेपरेटिंग फनल और दूसरा है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इनको समझने के लिए आप क्या एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर क्या है यहाँ क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो आज का जो है आपको ये नोट करना है और जो वीडियो है ये इसको सही से समझना है, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। ओके, थैंक यू।